हेलो दोस्तों, ईओटी क्रेन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके पावर डायग्राम को समझा था। हालांकि पावर डायग्राम में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैंने इस मिस्टेक को ठीक कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स हम लोग कर रहे थे, तो हमने एंड में कनेक्शन चेंज नहीं किए थे। तो यहाँ पे मैंने इनके कनेक्शन इंटरचेंज कर दिए हैं। फॉरवर्ड रिवर्स अगर हमको करना होता है तो हमें फेस चेंज करने होते हैं, ठीक है। आप 3 फेसों में से कोई भी 2 फेस इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेस्ट वाले कॉन्टैक्टर के यहाँ पे आउटपुट में हमने Y और V को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में पावर डायग्राम को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल डायग्राम देखेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, और आप चाहो तो और इसको एडवांस में बना सकते हो। और आप अगर चाहते हो कि रिमोट कंट्रोल किस तरीके से ईओटी क्रेन को बनाया जाता है, तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। उससे पहले अगर आप आरएलसी डिजाइनिंग या पीएलसी प्रोग्रामिंग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ईओटी क्रेन का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों ही हमारे एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको इन दोनों ही सर्किट डायग्राम्स की इमेज मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल डायग्राम समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे इसका आप बिल्कुल बेसिक समझो कि ईओटी क्रेन काम किस तरीके से करती है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ईओटी क्रेन के जब हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो इसमें हम लोग किसी भी कॉन्टैक्टर को होल्ड नहीं करवाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ईस्ट में लेके आ रहे हैं या वेस्ट में लेके जा रहे हैं, तो हमको जो पुश बटन स्टेशन होता है, इसके पुश बटन्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। इसको प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ता है, तब जाकर के हमारी ईओटी क्रेन ईस्ट में या वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में जाती है या अप एंड डाउन होती है, ठीक है। इसमें कोई भी होल्डिंग का प्रोसेस नहीं होता है, कुछ भी चीज हमारी यहाँ पे होल्ड नहीं होती है। सिर्फ एक चीज इसमें होल्ड होती है, जो कि हम ईओटी क्रेन का कंट्रोल ऑन करते हैं। जो कंट्रोल ऑन वाला पुश बटन होता है, वहां से हम सबसे पहले कंट्रोल ऑन करते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ हमारा एक आप रिले यूज कर लो या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज कर लो या कॉन्टैक्टर यूज कर लो, वहां पे सिर्फ वही आपका एक रिले या कॉन्टैक्टर होगा जो होल्ड होगा। उसके अलावा और जो यहाँ पे मोटर के साथ में जो भी कॉन्टैक्टर्स कनेक्ट होते हैं, वो आपके होल्ड नहीं होते हैं। तो इस वजह से इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक इमरजेंसी यूज करते हैं। ईएम का मतलब इमरजेंसी, और यहाँ पे जितने भी मैंने शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ईएम, ये सीन, ये ठीक है, ये ईएम का मतलब है कि इमरजेंसी पुश बटन है। तो इसका भी मैं आपको इमेज ऐप में ही दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आराम से देख लेना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो यूज करते हैं इमरजेंसी को। अब ये इमरजेंसी मैंने यहाँ पे ड्राइंग में इस तरीके से दिखा रखी है, लेकिन ईओटी क्रेन में हम लोग क्या काम करते हैं, इमरजेंसी को यहाँ पे मान के चलो कोई भी ऑपरेटर इस ईओटी क्रेन को ऑपरेट कर रहा है। अब इमरजेंसी यहाँ पर भी आप दे सकते हो, पुश बटन स्टेशन में भी दे सकते हो। और इमरजेंसी आप लोग क्या काम कर सकते हो, क्योंकि ईओटी क्रेन का जो एरिया होता है, ट्रैवलिंग का जो एरिया होता है, वो काफी बड़ा होता है। अब मान के चलो वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाने वाली है, और बीच में बहुत सारे पिलर्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे पिलर्स आएंगे। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो ये वाली इमरजेंसी है, यहाँ पे आप लोग हर एक पिलर पे एक एक इमरजेंसी पुश बटन लगा सकते हो, और वो सारे के सारे जो इमरजेंसी पुश बटन होंगे उनको आप सीरीज में लगा सकते हो। ये हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए करते हैं। एक बार क्या हो गया था मेरी कंपनी में कि ईओटी क्रेन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ईओटी क्रेन थी, एंड वो ऑटोमेटिक अपने आप चलने लग गई, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया, एंड कंट्रोल करने के बाद तब जाकर के हमने हर एक पिलर पे उसकी इमरजेंसी दी, ताकि अगर कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा अगर हादसा हो जाता है अगर आपकी कंपनी में आपके ईओटी क्रेन के साथ में, तो उस कंडीशन में आप लोग उसको कंट्रोल कर सको तुरंत। कहीं पर भी अगर आपके हर एक पिलर पे अगर इमरजेंसी होगी, अब मान के चलो ये ईओटी क्रेन आपकी खड़ी है, यहाँ पे आप खड़े हो इस कोने में, और आपकी क्रेन अगर मान के चलो ये साउथ की तरफ चलने लग गई ऑटोमेटिक अपने आप ही, तो आप क्या करोगे, यहां तक जाने में तो ये एक्सीडेंट कर देगी। तो इसलिए अगर हर एक पिलर पे इमरजेंसी होगी तो आप लोग इमरजेंसी को ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। या फिर आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो आपके ये पावर के कनेक्शन है, यहीं पे आप लोग क्या काम करो, जो ये ओवरलोड लगा रखी है, ओवरलोड से पहले एक 3 फेज की एमसीबी लगाओ, और उस 3 फेज की एमसीबी को आप लोग हर एक पिलर पे सीरीज में लगा सकते हो, ताकि अगर यहाँ पे कोई सी भी एमसीबी को अगर हम ऑफ करते हैं तो हमारी ईओटी क्रेन पे सप्लाई ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी
सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये काफी सारी कंपनीज में आपको इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ईओटी क्रेन में हादसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो उसके बाद हमने इमरजेंसी बात कर लिया। उसके बाद हमारा जो पुश बटन स्टेशन होता है वहां पे दो बटन और होते हैं। पहला है हमारा कंट्रोल ऑन का, जब तक हम कंट्रोल ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारे बाकी के जो पुश बटन हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ना ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ ना नॉर्थ एंड ना अप डाउन, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आपका कंट्रोल ऑन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और पुश बटन दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ का, ये एनओ पुश बटन है, ये एनसी पुश बटन है। और यहाँ से हमने ये हमारा एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर मैंने यहाँ पे ऑन करवा रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन करवाओ, पावर का कॉन्टैक्टर ऑन करवाओ या फिर एक रिले ऑन करवाओ, ठीक है, वो आपके ऊपर बात है। एंड इस वाले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे K1 की एनओ दी हुई है, ये हमारा K1 है। ठीक है, ये मैंने इसको होल्ड करवा रखा ताकि एक बार मैं कंट्रोल ऑन के पुश बटन को प्रेस करूं तो ये हमारा होल्ड हो जाए। अब ये होल्ड होने के बाद अगर हम यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है, अगला जो हमारा नेटवर्क बन रहा है, अगला जो कनेक्शन आ रहे हैं हमारे, वो अप का है, यानी कि जो हमारा हुक होगा, ये वाला हुक होगा, इसको अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इससे एक और कॉन्टैक्टर को ऑन करवा रहे हैं। और इस कॉन्टैक्टर में हमने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे एक एनओ पुश बटन लगा रखा है। ओके, और इसी एनओ पुश बटन के साथ में ही हमने एक एनसी पुश बटन भी लगा रखा है। जब हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये एनसी एनओ बनेगा और ये एनओ पुश बटन एनसी बनेगा। तो ये एनओ पुश बटन को प्रेस करने पे क्या होगा, हमारा जो हुक है वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लिमिट स्विच भी लगा हुआ है। अगर हुक उस लिमिट स्विच से भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये लिमिट स्विच का एनसी एनओ बन जाएगा एंड यहीं पे हमारा जो हुक है वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने K4 की भी एनसी दी हुई है। K4 हमारा ये है, यानी कि जो ये हुक डाउन आएगा उसके लिए हमने एक और कॉन्टैक्टर यहाँ पे यूज किया हुआ है एंड उस कॉन्टैक्टर की एनसी हमने यहाँ पे दे रखी है। तो ये हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग करी हुई है एंड यहाँ पर हमने ये सेफ्टी पर्पज के लिए इसी का एनसी हमने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, यानी कि इसी के साथ में हमने एक और एनसी लगा रखा है, वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये दोनों ही हमने यहाँ पे दो सेफ्टी यूज की हुई है। ठीक है, इंटरलॉकिंग भी की हुई है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एनसी भी लगाया हुआ है दूसरे नेटवर्क में। तो यहाँ पे जब तक आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो ये आपका एनओएनसी बनेगा एंड यहाँ पे आपका जो आपका हुक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा अगर आप लोग इस एनओ पुश बटन को प्रेस करते हो। सेम उसके बाद अगर आपको डाउन करना है तो उसके लिए आपका ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसका एनओ हमने हर जगह लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो आपका डाउन वाला एनओ पुश बटन है, जब आप उसको प्रेस करके होल्ड करके रखोगे, देखो उसको प्रेस करोगे तो जब आप इस एनओ पुश बटन को प्रेस करके छोड़ दोगे तो आपका ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। लेकिन मान के चलता हूं मैं कि अगर इन केस ये कॉन्टैक्टर आपका ऑन ही रहता है, ये आपका मान के चलो ये एनओ पुश बटन आपका खराब हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, जब हम डाउन वाला एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, इस वाले डाउन वाले एनओ पुश बटन के साथ में हमने एक एनसी भी लगा रखी थी, वो एनसी हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो ये एनसी हमारी एनओ बन जाएगी और इसके एनओ बनते ही ये हमारा अप वाला कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो ये वाला कॉन्टैक्टर आपका कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स आपस में चिपक जाते हैं, उस कंडीशन में आपका डाउन वाला कॉन्टैक्टर जो है, ये डाउन वाला कॉन्टैक्टर है, ये आपका ऑन ही नहीं होगा। ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्टर की एनसी हमने यहाँ पे यूज की हुई है K2 में। ठीक है, तो ये इसलिए ऑन नहीं होगा। तो ये हम सेफ्टी पर्पज के लिए करते हैं ताकि कभी गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं और सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अप डाउन, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, इसके लिए हम लोगों ने एक ही मोटर यूज की हुई है और उस मोटर को हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स चला रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ब्रेक यूज कर रहे हैं, अब देखो जो नेटवर्क हमने यहाँ पे, जो कनेक्शन हमने यहाँ पे किए हुए हैं, सेम कनेक्शन हमने नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट के लिए भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना फालतू में टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, अब ये तो हो गया अपना, अब मैं आपको ब्रेक समझाता हूँ कि ब्रेक के कनेक्शन हम लोगों ने किस तरीके से किए हुए हैं। जब हमने फॉरवर्ड और रिवर्स करवा रहे हैं, यानी कि अप और डाउन करवा रहे हैं, या फिर नॉर्थ में लेके जा रहे हैं क्रेन को या फिर साउथ में लेके जा रहे हैं क्रेन को, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमको चाहिए कि जब हम साउथ वाले पुश बटन को प्रेस करें तब भी हमारे ब्रेक पे सप्लाई जानी चाहिए
और जब हम नॉर्थ वाले पुश बटन को प्रेस करें तो उस टाइम पे भी हमारे ब्रेक पे सप्लाई जानी चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, मान के चलो हमने नॉर्थ वाला एनो पुश बटन को प्रेस किया, तो जैसे ही मैं नॉर्थ वाले एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ये वाला कॉन्टैक्टर एक्टिवेट होगा, ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा और इस वाले कॉन्टैक्टर के साथ ही हमारा ब्रेक पे भी सप्लाई आएगी और ब्रेक रिलीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने साउथ वाले का एनसी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये वाला एनसी यूज किया हुआ है। ओके, तो ये वाला एनसी यूज किया हुआ है तो सीधी सी बात है ये एनसी ही रहेगा हमारा, क्योंकि हमने इस वाले एनो पुश बटन को छेड़ा नहीं है अभी, तो हमारे ब्रेक पे भी सप्लाई आ जाएगी। लेकिन हमने इस वाले एनो पुश बटन का एनसी यहाँ पे यूज कर लिया ताकि जब हम नॉर्थ वाले एनो पुश बटन को प्रेस करें तो उस टाइम पे साउथ वाले जो हमारा कॉन्टैक्टर है, जो साउथ वाला कॉन्टैक्टर है, उस पे सप्लाई नहीं जानी चाहिए। तो ये एनसी हमारा एनो बन जाएगा एंड हमारे ब्रेक पे सप्लाई रहेगी, बट इस वाले कॉन्टैक्टर पे सप्लाई नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दबा तो रहे हैं नॉर्थ वाले एनो पुश बटन को एंड इससे नॉर्थ वाला कॉन्टैक्टर भी ऑन हो रहा है लेकिन इसके साथ में हमारा साउथ वाला भी ऑन हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये इस चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका एनसी यूज कर रहे हैं नॉर्थ वाले का। ठीक है, और सेम हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम साउथ वाले का एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हमने साउथ वाले का एनसी यूज किया हुआ है ना, ये एनसी हमने साउथ वाले का यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो ये हमारा एनो बन जाएगा एंड उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा उस कंडीशन में। ओके, सिर्फ हमारे ब्रेक पे सप्लाई आएगी, ब्रेक रिलीज होगी एंड हमारा अगर मोटर फॉरवर्ड में चलनी है तो फॉरवर्ड में चलेगी, रिवर्स में चलनी है तो रिवर्स में चलेगी। आप चाहो तो इसकी जगह कॉन्टैक्टर के भी एनो एनसी यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कॉन्टैक्टर के एनो यूज करोगे या एनसी यूज करोगे, अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, जैसे ही आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो उस कंडीशन में आप क्या काम करो, यहाँ पे आप लोग उसी कॉन्टैक्टर का एनो यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करवाते हो तो नॉर्थ वाले कॉन्टैक्टर का यहाँ पे एनो यूज कर सकते हो, ताकि जब ये वाला कॉन्टैक्टर आपका ऑफ होगा तो उस टाइम पे ये एनो बन जाएगा एंड जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये एनो होगा एंड आपकी सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं सेफ्टी डालने के, तो बहुत सारे तरीकों से आप लोग यहाँ पे सेफ्टी डाल सकते हो। आप चाहो तो क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एनो पुश बटन से कॉन्टैक्टर्स को ऑन किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे सबसे पहले एक रिले लगा सकते हो, या तो आप MY4N ले लो, MY2N ले लो, या फिर कोई PLA रिले ले लो। ठीक है, उन PLA रिले से आप लोग इन कॉन्टैक्टर्स को ऑन कर सकते हो और उसके बाद आप लोग अपनी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स चला सकते हो। तो जैसे ब्रेक के कनेक्शन यहाँ पे थे, हर जगह ब्रेक के कनेक्शन ऐसे ही किए गए हैं, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलिंग की हुई है, सेम इसी तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके लिए भी हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोलिंग की हुई है। तो आई होप कि आपको ये कंट्रोलिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस कंट्रोलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसी सर्किट डायग्राम को हम लोग एज ए रिमोट कंट्रोल कैसे करें, ताकि जो यहाँ पे जो हमारे पास पुश बटन स्टेशन है, हमें इसकी जरूरत ना पड़े। क्रेन से दूर खड़ा होकर के एक ऑपरेटर इस क्रेन को ऑपरेट कर पाए एक रिमोट की हेल्प से। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से करोगे, अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपको इसका पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम दोनों ही हमारे एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप वहां पे RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग कुछ भी 0 लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप वहां पे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।